ये जो चचा थे उनका बेटा इनके साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती करता रहा। खुद इस्तेमाल कर लिया तो अपने दोस्त को भी इनको उनके आगे पेश करना शुरू कर दिया। तो मेरे ताया का बेटा है, मेरा कज़न का जो दोस्त था और मेरे साथ मतलब गलत नज़र रखता था। तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता देखते था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा भी मतलब उसके साथ बात वगैरह शुरू हो गई। अफेयर दोनों का चलने लग पड़ा। जब मैं एक दफ़ा घर में गई थी तो जो मेरा कज़न था, ताया का बेटा, वो छत पे सोया हुआ था। हम दोनों बातें कर रहे थे, नीचे घर में कोई भी नहीं था। कज़न था ना, वो उठ के नीचे आया, उसने हमें देख लिया बातें वगैरह करते। तो उसने मुझे मारा वगैरह भी और मुझे ब्लैकमेल किया कि मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा, तुम्हें ख़ानदान में मशहूर कर दूंगा, तुम्हारी इज़्ज़त तो ये वो, मैं तुम्हारी इज़्ज़त उछालूंगा। लड़का था जो आपके साथ रिलेशन में था, उसने आपके साथ कोई गलत काम नहीं किया? नहीं, पहले जो मेरा कज़न है वो करता रहा, वो उससे जेलस होता था। वो उसने मतलब सोचा होगा कि मैं इसको मतलब फंसा लूँ अपने जाल में, या वो पहले अपने मतलब 1 साल तक करता रहा है, इसी रिलेशन में मेरे साथ ज़्यादती करता रहा है। उसके बाद कज़न और वो दोनों आपस में मिल गए और फिर बाद में वो दोनों मतलब ज़्यादती करते रहे। सारी बात है, इज़्ज़त हर इंसान को प्यारी होती है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इनसे तंग आकर ना कब तक मैं ये ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करती रहूँगी। तो मैंने सोचा कि घर से निकल जाती हूँ। मैंने घर फिर छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं। मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो लड़की मेरे साथ मौजूद है, ये इनकी बड़ी दर्दनाक स्टोरी है कि पहले इनके जो चचा थे उनका बेटा इनके साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती करता रहा। फिर उसने जब खुद इस्तेमाल कर लिया तो अपने दोस्त को भी इनको उनके आगे पेश करना शुरू कर दिया। इनको कहता था कि मेरे दोस्त को भी जो है खुश करो, महजूज़ करो। सारी कहानी क्या है, वाक़या क्या है कि इस तरह इनके साथ क्यों होता रहा है और ये खामोश अब तक क्यों थी, सारी कहानी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। क्या वाक़या बनता है, किस तरह आपका जो कज़न है, चचाज़ाद कज़न ज़्यादती करता है, कैसे? हम कंबाइन फैमिली में रहते थे। तो मेरे ताया का बेटा है, मेरा कज़न, और कज़न का जो दोस्त था ना, उसका वो घर में आते जाते थे। मेरे कज़न का जो दोस्त था और मेरे साथ मतलब गलत नज़र रखता था। तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता देखते था, मतलब जैसे भी जो भी बातें वगैरह करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा भी मतलब उसके साथ बात वगैरह शुरू हो गई। अफेयर दोनों का चलने लग पड़ा। तो एक दिन इस तरह हुआ कि दोनों की जब बात वगैरह शुरू होने लग पड़ी तो घर में एक दफ़ा मैं अकेली थी। तो जब मैं एक दफ़ा घर में गई थी तो जो मेरा कज़न था, ताया का बेटा, वो छत पे सोया हुआ था। तो जब हम दोनों बातें कर रहे थे, नीचे घर में कोई भी नहीं था। तो सोया जो मेरा कज़न था ना, वो उठ के नीचे आया, उसने हमें देख लिया बातें वगैरह करते। दोस्त के साथ? वो जो उसका दोस्त आता था उसके साथ? जी, उसने मैं बातें वगैरह करते देख लिया। तो बाद में ना वो जब उसने हमें देखा तो उसने अपने दोस्त को चुपचाप भेज दिया। उसने उसको मेरे मुंह पे उसको कुछ तो नहीं कहा। वो लेकिन जेलस होता था कि ये मेरे दोस्त के साथ ऐसे बातें वगैरह क्यों करती है, कैसे मतलब बातें करती है, दोस्त तो मेरा है ये, और वो बातें वगैरह करता था। तो उसने जब उसका दोस्त चला गया तो उसने मुझे मारा वगैरह भी और मुझे ब्लैकमेल किया कि मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा, तुम्हें ख़ानदान में मशहूर कर दूंगा, तुम्हारी इज़्ज़त तो ये वो, मैं तुम्हारी इज़्ज़त उछालूंगा। तो मुझे वो ब्लैकमेल करता रहा कि मेरे साथ गलत काम करो। तो हाँ जी। आपने मतलब जो जिसके साथ आपका रिलेशन बन गया था, आपने उसके साथ गलत काम किया था? नहीं, पहले मेरे कज़न ने मुझे मतलब ब्लैकमेल किया कि मेरे साथ मेरे साथ ज़्यादती मतलब उसने मेरे साथ की। लेकिन जब आपने अपने दोस्त के साथ, उसके दोस्त, फिर वो बाद में आपका भी दोस्त बन गया ना, तो वो रिलेशन में आ गया। तो वो जो लड़का था जो आपके साथ रिलेशन में था, उसने आपके साथ कोई गलत काम नहीं किया? नहीं, पहले जो मेरा कज़न है वो करता रहा, वो उससे जेलस होता था। वो उसने मतलब सोचा होगा कि मैं इसको मतलब फंसा लूँ अपने जाल में, या वो पहले अपने मतलब 1 साल तक करता रहा है, इसी रिलेशन में मेरे साथ ज़्यादती करता रहा है। और उसके बाद कज़न और वो दोनों आपस में मिल गए और फिर बाद में वो दोनों मतलब ज़्यादती करते रहे। आपका कज़न पूरे 1 साल आपके साथ ये गलत काम करता रहा है, अब तक आप क्यों खामोश थी? मैं इस वजह से खामोश थी क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल करता था, कहता कि मुझे डराता था कि मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा। मेरा बाप जो है वो भी नहीं है और छोटी सिस्टर है और भाई जो है वो अपने जिसके साथ आपका रिलेशन बना उसके साथ कोई गलत काम भी नहीं किया, तो फिर आप किस ब्लैकमेलिंग में आ गई? कज़न मेरे ने मतलब मेरे साथ 1 साल में मेरे साथ वो भी मेरे साथ पहले उसने मेरे साथ ज़्यादती की थी, लेकिन बाद में दोनों आपस में मिल गए। फिर बाद में दोस्त भी उसका साथ ही मिल गया और वो भी ज़्यादती करता है। तो दोनों मतलब मिल के ज़्यादती करते रहे,
तो अब मतलब अपने वालिदैन को आपने नहीं बताया कि ये लोग मेरे साथ ऐसे ऐसे काम करते हैं? नहीं, मैंने फिर सोचा कि ये ज़ाहिर बात है, अगर मैं अपनी माँ को बताऊंगी तो वो पहले इतनी टेंशन लेती हैं, ठीक है, ज़ाहिर बात है, इज़्ज़त हर इंसान को प्यारी होती है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इनसे तंग आकर ना कब तक मैं ये ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करती रहूँगी। तो मैंने सोचा कि घर से निकल जाती हूँ, मैंने घर फिर छोड़ दिया। घर छोड़ दिया, अब आप किसके पास रह रही हैं? मैं घर मैंने छोड़ दिया, अब मैं सड़क पे हूँ, सड़क पे रह रही हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि घर में अगर मैं थी तो घर में भी बहुत ज़्यादतियाँ जुल्म होते थे, तो मैं ये सोचना चाहती थी कि ज़िंदगी तबाह तो हुई है और अब मैंने मजबूर होकर मुझे घर छोड़ना पड़ा। घर वालों ने रब्ता नहीं किया कि भाई कहाँ गई हो, क्यों गई हो, या कोई हमें बताओ क्या हुआ है? उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया, या आपका उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ? नहीं, उनके साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, ना उनको पता है कि वो कहाँ गई है और कहाँ, ना उनको मैंने बताया है। क्योंकि बहन भाई हैं? खुद डरती थी। हाँ जी, भाई हैं, लेकिन वो एक तो ज़हनी मजबूर है और एक छोटा है, बहन भी छोटी है। छोटी है, जब भी उनको पता चलेगा आपके बारे में तो वो क्या सोचेंगे कि हमारी बड़ी बहन इस तरह के काम करती थी? बस मुझे इसी बात का टेंशन है कि मैं यही सोचती हूँ कि बस इसी बात का अफसोस है कि मैं अपने कज़न के दोस्त की बातों में ऐसे क्यों आ गई। क्योंकि ज़ाहिर बात है, इज़्ज़त जो है वो इंसान को प्यारी होती है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने अपने माँ बाप का भी नहीं सोचा कि वो क्या सोचेंगे। अब जब ये सब कुछ हो गया है तो तकलीफ़ हो रही है कि वालिदैन को उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी थी, एक बेटी बना कर रखा हुआ था, बेटी मतलब पैदा किया था, ज़ाहिर सी बात, उन्होंने पाला बड़ा किया, आपने उनको ये सिला दिया। बस यही गलती हुई है। बस अब मैं यही चाहती हूँ कि बस कोई अल्लाह का बंदा ऐसा हो जो सहारा दे दे, मतलब कोई घर ले दे रेंट पे या कोई दे दे। मतलब अब आप चाहती हैं कि आपके साथ कोई शादी कर ले, आपको सहारा दे दे, कोई घर दे दे, ताकि आप वहाँ पे पुरसुकून ज़िंदगी हाँ गुजारें? जी, अगर कोई ऐसा हो जो मतलब किसी की ज़िम्मेदारी पे जो है वो पाक रस्म में ले आए, पाक निकाह में ले आए, तो मैं उसके साथ निकाह कर लूँ। कि वालिदैन आपसे रब्ता करते हैं ये वीडियो देख के, तो आप उनको क्या कहेंगी? बस मैं यही चाहती हूँ कि जो भी मेरे कज़न ने जो मतलब मेरे साथ किया, उसके दोस्त ने मेरे साथ किया, अगर मेरे माँ बाप मुझे देख रहे हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि मुझे माफ़ कर दें। और मैं उनको यही चाहती हूँ कि अगर वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे मतलब प्यार करते हैं, तो वो बस मुझे अपने पास बुला लें। बिल्कुल नाज़रीन, ये एक कहानी है एक लड़की की, नौजवान लड़की है। कितनी उम्र है आपकी? 15 साल। 15 साल की लड़की है। आप अंदाज़ा लगाएं कि कज़न इनका, जो कि शादी तो हुई नहीं थी, तो उस लिहाज से अगर रिश्ते में देखा जाए तो वो भाई बनता है, लेकिन अफसोस कि उस भाई ने, चचा के बेटे ने इनके साथ ज़्यादती की। इंतहाई दुख की बात है कि 15 साल की उम्र है, इसकी ज़िंदगी क्या है, आगे क्या फ्यूचर है इसका? कुछ भी नहीं है फ्यूचर। और मैं इनके वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि बेटों से, बच्चियों से गलतियाँ हो जाती हैं, आपके बच्चे हैं, खुदारा इनके बारे में सोचें। ऐसा ना हो कि आज ये कज़न के हाथों लगी हैं, दोस्त के हाथों लगी हैं, कल किसी और गलत हाथ में लगी जाए। तो आपसे इल्तमास है कि आप इनके बारे में सोचें और इनको अपने पास वापस बुलाएं, और इनको आपकी बेटी है, माफ़ करें, माफ़ी मांग रही है वो। तो अब आप क्या चाहती हैं? मतलब कोई भाई देखने वाला जो साहिब हैसियत है आपकी मदद कर सकता है या आपसे निकाह करना चाहता है, तो आप निकाह कर लेंगी? जी, पक्की बात है? हाँ जी, बस इस जिम्मेदारी पे करना चाहती हूँ कि फिर से वही इस्तेमाल जैसे पहले करते थे, ज़्यादती वैसे ना कोई करे। नहीं, जब निकाह कर लेगा तो फिर तो ज़्यादती वाली बात ही नहीं आती। हाँ जी, ये तो है। तो अब आप रह कहाँ पे रही हैं, किसके घर में हैं? बस ये किसी का घर है, बस मैंने कहा कि मैं आपसे रब्ता कर सकूं और आपसे बात वगैरह कर सकूं, अपने माँ बाप से मिल सकूं। वैसे आपने इनकी कहानी सुनी है और आपने देखा होगा, वीडियो बनाने का मकसद पता है क्या होता है कि जो नौजवान लड़कियां दूसरे लोगों के झांसे में आ जाती हैं वो उन झांसों से बचें। जो आपकी तरह की नौजवान लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगी? मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि अपनी इज्जत जो है वो संभाल कर रखें और किसी ऐसे ही लड़कों की बातों में ना आया करें। ना आया करें। इनके साथ बीती है तो इनको तकलीफ़ है कि मेरी तरह किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो जैसा इनके साथ हुआ है। तो वीडियो शेयर करने का मकसद आप तक एक मैसेज देना है। ये वीडियो आपकी मर्ज़ी से बनाई गई है? जी। अपलोड कर दें? जी। तो आपसे गुजारिश है कि आप इनकी मदद भी करें और इनको कोई सहारा देना चाहे तो वो लाजमी दे। मुझे इजाज़त दें इस उम्मीद यकीन के साथ कि आप भी ऐसे अफराडिये से, ऐसे लोगों से बचेंगे जो कि माशरे में गंद फैला रहे हैं। मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।